बहुत सारे लोग मेडिटेशन का फायदा उठा रहे हैं, चाहे वो सीईओज हो, चाहे वो सीटीओज हो, चाहे वो चेयरमैन या फिर बोर्ड ऑफ मेंबर्स हो। आज ऐसे ही कुछ सीईओ, सीटीओज, बोर्ड ऑफ मेंबर्स और चेयरमैन की बातें करने वाले हैं हम। कुछ ऐसे नामी गिरामी लोग जो बहुत सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन करते हुए उन्हें बहुत 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 सुकून मिलता है। ये कुछ ऐसे सक्सेसफुल, पॉपुलर, फेमस पर्सनालिटीज है, बिजनेस मैग्नेट, बिजनेस टाइकून्स हैं विश्व के, जो बहुत सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं और आपको हिदायत देते हैं कि मेडिटेशन शुरू कर दीजिए। रसल सिमंस बोलते हैं कि मुझे इस पचड़े में नहीं पड़ना कि मेडिटेशन से मुझे फायदा होगा नहीं होगा, लेकिन हाँ, मैं आप सबको सिर्फ और सिर्फ एक ही एडवाइस देना चाहूंगा, वो ये है कि आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। तो मेडिटेशन करिए, शुरू नहीं करिए तो शुरू कर दीजिए। मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं पता और ना ही मुझे पता करना है कि मेडिटेशन से मुझे फायदा होगा नहीं होगा, बस जस्ट डू इट। रूपर्ट मर्डॉक, जी हाँ, रूपर्ट मर्डॉक बहुत ही फेमस है, हम सबने उनके बारे में सुना है, पढ़ा है, उन्हें जानते हैं, उन्हें देखा है। रूपर्ट मर्डॉक बहुत 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 ज्यादा इसके एस्पेक्ट्स डिस्कवर कर रहे हैं, मेडिटेशन से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, वो भी मेडिटेशन से अछूते नहीं है। ओप्रा विनफ्री वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर पा रही है जस्ट बिकॉज क्योंकि वो मेडिटेशन करती हैं। वो इस चीज को महसूस कर चुकी है कि जब भी वो काम पे आती है प्रतिदिन, वो इतना जॉयस नहीं होती है, वो इतना कंटेंट और खुश नहीं होती है जितना वो काम से जाते हुए होती हैं। इसका पूरा का पूरा श्रेय वो मेडिटेशन को ही देती हैं और इससे हमें सीखने को मिलता है कि ओप्रा विनफ्री की तरह हमें भी मेडिटेशन करना ही चाहिए। बिल फोर्ड मेडिटेशन करने में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं। बिल फोर्ड समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और कहते हैं और जानते हैं और प्रचार करते हैं कि अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो करिए, क्योंकि मुझे मेडिटेशन करने से बहुत ज्यादा कंपैशनेट फील होता है। मैं इस वैल्यू को, इस ट्रेड को अपने अंदर इंकलकेट और बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे पहुंचाना चाहता हूँ। कंपैशन मुझ में आना ही चाहिए और वो मेडिटेशन के थ्रू आ रहा है, इसी वजह से मैं मेडिटेशन करता हूँ। पद्मश्री वॉरियर करती हैं, पद्मश्री वॉरियर बोलती हैं कि मैं अपनी बड़ी सी कॉर्पोरेशन को, अपने बड़े से ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन के बलबूते पे चला पा रही हूँ। अगर आज मैं इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन को अपने बलबूते पे चला पा रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ इसका श्रेय मैं मेडिटेशन को दूंगी। मेडिटेशन ने मुझे ये पावर दी है जिसके तहत मैं इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को अपने बलबूते पे खड़ा कर पाई हूँ और इससे मैं बहुत ज्यादा कुछ सीख रही हूँ। किस तरह से अपने स्ट्रेस को मेंटेन करना है, किस तरह से खुश रहना है, किस तरह से जो भी मैं चाहती हूँ अचीव करना है, वो सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन ने ही मुझे सिखाया है। अब बात कर लेते हैं आरियाना हफिंगटन की। आरियाना हफिंगटन मेडिटेशन करती हैं, क्यों करती हैं, जानने में दिलचस्पी तो जरूर होगी आपकी, है ना, क्यों ना हो, क्योंकि आप रोली का चैनल देख रहे हैं, स्किल पे देख रहे हैं। आरियाना हफिंगटन बोलती हैं कि मैं बहुत ज्यादा तंदुरुस्त और बहुत ज्यादा खुश महसूस करती हूँ जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ। मेरा फोकस ऑल द मोर और ज्यादा बढ़ जाता है। इसी वजह से मैं मेडिटेशन कर रही हूँ और इसी वजह से मैं मेडिटेशन करती रहूंगी। रॉबर्ट स्टिलर के तो कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में एक डेडिकेटेड जगह है जहां वो रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन करते हैं। उनका फोकस दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है और रॉबर्ट स्टिलर एकमात्र ऐसे शख्स हैं जो मेडिटेशन के थ्रू माइलस्टोन्स पे माइलस्टोन्स अचीव करते चले जा रहे हैं। तो मेडिटेशन तो करना बनता ही। आगे देखते रहिए, आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी वेरिएशंस की बात करते रहेंगे, सीखते रहेंगे मेडिटेशन। एक और स्किल हम ऐड कर रहे हैं स्किल पे। तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्किल पे, योर चैनल, रोलीज चैनल। देखते रहिए और अगर आपके पास कोई कोलैबोरेशन है, कोई पार्टनरशिप इवेंट का कोई भी इनविटेशन, इनवाइट है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं लिंक्डइन में थ्रू पर्सनल मैसेजेस और आप इनवाइट भेज सकते हैं at verma.roli@gmail.com। नमस्कार।